25th November, International Day for the Elimination of Violence Against Women. Today is International Day to eliminate violence against women. क्यों ज़रूरी है? मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम ये वैलेंटाइन डे, ब्रदर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे क्या एक ही दिन क्यों ज़रूरी है? Basically, international days and weeks, they are occasion to educate the public on issues of concern. और इसके साथ साथ टू मोबिलाइज पॉलिटिकल विल एंड रिसोर्सेज टू एड्रेस ग्लोबल प्रॉब्लम्स. और कई बार हम ये सेलिब्रेट करते हैं टू री इन्फोर्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ सोसाइटी और ह्यूमैनिटी इन एनी केस. तो इस साल जो इंटरनेशनल डे है वायलेंस एलिमिनेशन का अगेंस्ट फीमेल्स, हर बार लगता है कि अगले साल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहता है, नॉट ओनली नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली, ग्लोबली, कि लगता है कि नहीं अभी भी बहुत कुछ करने को है, अभी भी माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है. और इस साल जो है ये 16 डेज़ का प्रोग्राम रखा गया है, जो 10 दिसंबर तक चलेगा, और 10 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. क्या कोइंसिडेंस है? तो मुद्दा यही है, वाई वायलेंस अगेंस्ट एनी जेंडर. मैं ऐसा नहीं है कि एज ए फीमेल होने के नाते इस बात पे आज बात कर रही हूँ. आई एम अगेंस्ट वायलेंस रिगार्डिंग एनी जेंडर. तो ये ह्यूमन राइट्स का जो एक मुद्दा होता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे विश्व में हर एक प्राणी को जो जीवित है उसे उसके हक मिलने का जो है वो पूरा हक है. तो इस साल का जो 2021 का थीम रखा गया है वो रखा गया है ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ. ऑरेंज क्यों? क्योंकि ऑरेंज जो होता है इस कलर टू रिप्रेजेंट ए ब्राइटर फ्यूचर. तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ब्राइट फ्यूचर फॉर फीमेल स्पीशीज विच इज़ फ्री ऑफ वायलेंस, फ्री ऑफ क्राइम. अगर हम जनरल टर्म्स में मैनिफेस्ट करें तो ऐसा नहीं है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ रेप्स है या वो डोमेस्टिक वायलेंस है. इमोशनल एब्यूज़ है, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ है, मैरिटल रेप है, फेमिसाइड है, सेक्सुअल हरासमेंट इन मोर अदर थिंग्स, जिसमें हम चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ कह सकते हैं, फोर्स्ड मैरिज कह सकते हैं, और स्ट्रीट हरासमेंट कह सकते हैं, ईव टीजिंग कह सकते हैं, इवन साइबर हरासमेंट भी उसमें बहुत बड़े लेवल पे अब शामिल हो गई है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी आज की बात नहीं है, कब से चल रही है, और अब वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी बन गई है. बहुत सारे हमारे ऐसे कस्बे, ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ अभी भी सेक्सुअल म्यूटिलेशन हो रहा है फीमेल जेंडर में, और चाइल्ड मैरिजेस भी अभी तक कम्प्लीटली रोकी नहीं जा पा रही हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स डन बाय पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज NGO. तो मुझे क्या लगता है कि वायलेंस रोकने का क्या तरीका है. हम प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुद्दा मेरा सॉल्यूशंस पे बात करने का है इस आज खास दिन. तो मुझे लगता है कि हमें जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूज़ है, रेप है, हैरेसमेंट है, उसके जो सर्वाइवर्स होते हैं उनमें बिलीव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोचेस जो अडेप्ट करने की ज़रूरत है, जो रूट कॉजेज़ को टैकल करें. हार्मफुल सोशल नॉर्म्स हैं जितने भी, उनको हम कन्वर्ट कर पाएँ एम्पावरिंग टेक्निक्स में. हम लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल पाएँ कि वो लड़कियां हैं या औरतें हैं इसलिए ऐसा होना जायज़ है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉमन है. ये जो फॉर्मेट है, ये जो एक माइंडसेट है, ये बहुत ख़राब है. और ये ज़्यादातर मैंने देखा है, इसका एजुकेशन से, स्टेटस से, कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है. ये बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट है और ये बहुत सारे लोगों में अभी भी बरकरार है. तो जो हमारी पॉलिसिंग है, पुलिस है, जस्टिस है, हेल्थ सर्विसेज हैं, सोशल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, उन्हें सर्वाइवर्स को सुनना, बिलीव करना, सपोर्ट करना, एम्पावर करना, एक्सेप्ट करना वो बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही जो है इससे जुड़े हुआ शेम और स्टिग्मा तो कम से कम हो पाएगा. Another future without violence against women is possible with education. I firmly believe in that. एजुकेशन सर्विसेज में मुझे लगता है कि जितने भी केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सोशल सिस्टम है,
उसका भी अवेयर और एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ेंगे इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हो पाएगा। बेटी तो पढ़ ही रही है, आगे बढ़ ही रही है, लेकिन वो भी रिसेंटमेंट का, जेलसी का और आक्रोश का कारण बन रहा है। तो ये जिन लोगों ने उसे बर्दाश्त करना है, जिन लोगों ने उसे मैनेज करना है, चाहे वो वर्क प्लेसेस हैं, चाहे वो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो ससुराल है, पहले उनका भी अवेयर होना, अलर्ट होना, एजुकेट होना और इस चीज़ को समझना कि दे आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, इक्वल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस यूनिवर्स एक्चुअली। तो उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा केयर होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हो रहा है वहाँ अति हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। सो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आज इस इंटरनेशनल डे पे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन द कैंपेन। आप सब लोग इसका हिस्सा बनिए। यू कैन मेक ए डिफरेंस एंड पार्टिसिपेट इन पर्सन और सोशल मीडिया। लाइक आप अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग हैशटैग्स जेंडर इक्वेलिटी, ऑरेंज द वर्ड, 16 डेज एंड स्प्रेड द वर्ड। कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन आप अपने बच्चों से इस बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में इस बारे में बात कर सकते हैं। ड्राइंग रूम डिस्कशन से निकल के हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आएँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आइए आज इस दिन पे हम सब कमिट करें कि हम अपने देश को, अपने विश्व को एक वायलेंस फ्री यूनिवर्स और प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि सब लोग सुख से रह सकें। शुक्रिया।